हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 14। पाठ का नाम है भविष्य का भय। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? इसका उत्तर हो जाएगा, उसके स्कूल से आते ही उसकी दादी माँ और भाई ने उसे डांटकर बताया कि उसके कारण नौकरानी चली गई, अब उसे ही बर्तन मांजने होंगे। यह सुनकर वह मुंह फुलाकर छत की सीढ़ी पर बैठ गई। अगला प्रश्न है दूसरा, तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, तुलतुल की हरकतों से तंग आकर टूनी की माँ काम करने नहीं आई, इस कारण उस काम को तुलतुल को दंड स्वरूप करना था। अगला प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने का तुलतुल पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यासागर की जीवनी से प्रभावित होकर तुलतुल ने एक गरीब के कपड़ा मांगने पर उसे अपना कार्डिगन उतारकर दे दिया। अगला प्रश्न है, तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? इसका उत्तर हो जाएगा, तुलतुल के मन में भविष्य के इस भय की चिंता थी कि कहीं बड़ी होकर वह भी अपनी माँ की तरह पलट न जाए और बेवकूफ़ न बन जाए और यह भूल न जाए कि सभी लोग एक समान हैं। अगला प्रश्न है, टूनी की माँ टूनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई? इसका उत्तर हो जाएगा, टूनी अपनी माँ की बर्तन मांजने में तथा अन्य कामों में मदद करती थी। टूनी के स्कूल जाने से उसकी आमदनी कम हो जाएगी और वह परिवार का खर्चा कैसे चलाएगी, यही सोचकर वह टूनी को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। टूनी अपनी माँ की सहायता करती थी, परंतु तुलतुल उसे कार्य करने से मना करती थी और इस डर से कि अगर टूनी स्कूल जाने लगी तो उस गरीब की सहायता कौन करेगा और घर पर पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए वह नौकरी छोड़कर चली गई। अगला प्रश्न है छठवां, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में मिस के विचार यह हैं, हमारे घरों में जो काम करने आती हैं, कपड़ा धोती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़ा प्यार की नज़रों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे भी थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तुलतुल सबसे पहले अपने घर में बर्तन मांजने वाली की लड़की टूनी को अपने समान मानने लगी और उसको बर्तन मांजने से मना किया। खाना भी अपने समान अपने जैसा खिलाने का घर में हट किया और उसे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। स्कूल में नाम लिखाने के लिए अपने पापा से कहा। एक बार नाना के यहाँ उसने गरीब को कपड़ा मांगने पर अपना कार्डिगन उतार कर दे दिया। यह सब उस पर मिस के कहने का ही प्रभाव था। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि मुहावरा है मुंह फुलाना, हाथ बटाना, मजा चखाना, सर पर भूत सवार होना, कोई चारा न होना, दिमाग फिरना या पेट में चूहे कूदना। तो हमें इन मुहावरों का अर्थ बताकर इनका वाक्य में प्रयोग करना है। अगर आप
कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है मुंह फुलाना, इसका अर्थ हो जाएगा गुस्सा होना। इसका वाक्य प्रयोग हमने किया है लड़की ने खाना नहीं खाया क्योंकि वह मुंह फुलाए बैठी थी। अगला हाथ बटाना यानी मदद करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बच्चे घर के काम में परिवार का हाथ बटाते हैं। अगला है मजा चखाना यानी दंड देना या किए का फल चखाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा शैतान बच्चों को बाग से आम तोड़ते देख माली ने उन्हें मजा चखा दिया। अगला है सर पर भूत सवार होना यानी किसी बात की रट लग जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा छात्रावास में रहकर पढ़ने के लिए सिर पर भूत सवार था कि वह किसी की बात नहीं मानती थी। आगे है कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा काम छोड़कर चले जाने के अलावा टूनी की माँ के पास कोई चारा न था। अगला है दिमाग फिरना यानी बुद्धि ठिकाने न होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुलतुल का दिमाग फिर गया जिससे वह टूनी को जबरदस्ती उस स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती थी। अगला है पेट में चूहे कूदना यानी भूख होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा देर तक खाना न मिलने पर पेट में चूहे कूदने लगे। अगला प्रश्न दूसरा, इस पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। पुनरुक्त किसे कहते हैं? जो युग में रहते हैं, जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम। उसी प्रकार से हमें जो पाठ में पुनरुक्त शब्द आए हैं उन्हें छांट कर लिखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छाटा है छोटे छोटे, अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी, कभी कभी, बक बक, तार तार, थोड़ी थोड़ी, क्या क्या, हो। अगला प्रश्न तीसरा, इस पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक, माफ, ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ से अन्य विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर शब्द लिखा है जो कि विदेशी शब्द हैं, पाठ से चुना है। यूनिफॉर्म, मिस, डिपो, टिफिन, डेंजरस, कार्डिगन। अगला है चौथा, दो पदों के मेल से बने हुए नए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना, अर्थात पढ़ना और लिखना, इसमें और शब्द का लोप हो रहा है यानी ये द्वंद्व समास है। नीचे लिखे शब्दों में समास विग्रह कीजिए। शब्द है झाड़ू पोछा, दुबली पतली, हाथ मुंह, लड़के लड़कियां। इनका हमें समास विग्रह करना है। तो जैसा कि झाड़ू पोछा का हो जाएगा समास विग्रह झाड़ू और पोछा, बीच में और का लोप हुआ है अर्थात ये द्वंद्व समास है। यहाँ पर सभी द्वंद्व समास हैं। अगर दुबली पतली अर्थात दुबली और पतली, हाथ मुंह यानी हाथ और मुंह, लड़के लड़कियां, लड़की और लड़कियां। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।